Hey guys, what's up? It's your boy Salman Ahmed Khan over here. Welcome to the 1% Club. अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दो। और आज की वीडियो के अंदर हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा 3 साइंस दैट यू आर अट्रैक्टिव और लोग तुमको अट्रैक्टिव कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ के अंदर हम घुसते हैं ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर, और वो है यू हैव प्रेजेंस। अब प्रेजेंस क्या चीज़ होती है? देखो, वैन एवर यू एंटर द रूम, मिसाल के तौर पे अगर तुम किसी शॉप में एंटर होते हो, वैन यू एंटर द डैम शॉप, सिंपली होता क्या है कि एंटर होते ही ना जगह की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी शिफ्ट होती है। पीपल एक्चुअली नोटिस यू। ये कहते हैं ना लोग, ओ यू हैव ऑरा ब्रो, यू हैव ऑरा ब्रो। वो जो ऑरा है ना, वो ऑरा यही है कि वेन एवर यू एंटर द रूम, people actually notice you, people ask about you, people are like who is that guy। अब इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें ठीक करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी ड्रेसिंग अच्छी करनी पड़ेगी। बेसिक लेवल के ऊपर तुम्हें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें ठीक करनी पड़ेंगी। अगर तुम एक दफ़ा उनको ठीक करोगे ना, तो इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ तुम्हारा भी एक बहुत ही अच्छा ऑरा और प्रेजेंस बनना शुरू करेगा। ऑरा डेवलप करना मुश्किल काम है और इसके अंदर अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑरा डेवलप किया है, एंड आई एम नॉट इवन डिनाइंग इट, एंड आई एम नॉट इवन एरोगेंट अबाउट इट। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर। जब मैं एंटर करता हूँ ना कहीं भी, मुझे पता है मेरी ड्रेसिंग, द वे आई वॉक, द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ, पीपल आर गोइंग टू नोटिस। और ये चीज़ मेरे दिमाग में होती है और मैं दूसरे लोगों की बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेता हूँ कि दे आर लुकिंग एट मी, दे आर नोटिसिंग मी और नॉट नोटिसिंग मी। इसी के साथ साथ हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट बड़ा ही सिंपल है कि व्हेन यू गो टू एनी पब्लिक प्लेस, वहाँ पे जो लोग हैं वो तुम्हें एक दफ़ा देखते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियाँ, ठीक है। अब अगर मैं कहीं पे जाता हूँ ना, गर्ल्स नोटिस मी, दूसरे बंदे भी नोटिस करते हैं। देखो, बंदों का नोटिस करने का ये मतलब नहीं है कि दे आर गे और दे आर अट्रैक्टेड टू मी और दे थिंक आई एम गे। नो, दैट्स नॉट द केस ओवर हेयर। इसका ये मतलब है कि यू हैव एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, यू आर अ गुड लुकिंग गाय, यू आर हैंडसम, यू स्टैंड अपार्ट। जब भी तुम पब्लिक में होते हो, व्हेन यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द 90% पीपल, तो people are going to notice। Imagine you are the only white person in a black country, ठीक है। Imagine you live in a black country और वहाँ पे सारे के सारे blacks हैं और तुम white पैदा हो जाते हो, तो सारे के सारे तुम्हें notice करेंगे। Why? Because you look different from the 90%, you look different from the norm। तो वेन एवर यू गो इन पब्लिक और कोई भी लड़की है वो तुम्हें एक ही दफ़ा यूं करके देखती है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि शी फाइंड्स यू अट्रैक्टिव, शी थिंक्स व्हाट आई एम सीइंग इन फ्रंट ऑफ मी इज़ एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। उसको देख के मेरे दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज हो रहा है, इस चीज़ की वजह से वो टर्न ऑन हो रही है। तो अगर मैं इस लड़की से बात करता हूँ या कोई भी लड़का है जो वैसे ही नोटिस कर रहा है, अगर मैं उससे जाके बात करता हूँ, मेरे चांसेस उस लड़के के साथ दोस्ती करने के, उस लड़की के साथ दोस्ती करने के ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हुए हैं। उन्होंने देखा कि दिस गाय लुक्स डिफरेंट, दिस गाय हैज़ अ डिफरेंट आउटकम, दिस गाय इज़ ड्रेस्ड डिफरेंटली। ये कोई ऐसा बंदा है जो कि प्रॉपर लुक्स में अक्सर है और अपना ख्याल रखता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये लोगों को नोटिस करवाती है। सो वेन एवर यू गो, पीपल मेक आई कॉन्टैक्ट विद यू। This is a big sign that you are an attractive person. Now we are moving to the last one and the third one, and that is being healthy। believe it or not, अगर तुम सेहतमंद हो, अच्छी डाइट को फॉलो करते हो, अपनी सेहत का ख्याल रखते हो, डैम 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 तुम्हारा ऑरा इतना ज़बरदस्त बिल्ड होता है ना। जो भी इंसान दो बंदों की मिसाल देता हूँ, टू गाइज। एक बंदा जिम नहीं जाता, एक बंदा है वो जिम जाता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, ठीक है। उस बंदे के टेस्टोस्टेरोन में जो कि जिम जाता है हाई टेस्टोस्टेरोन होगा, और वो बंदा जो कि जिम नहीं जाता उसका लो टेस्टोस्टेरोन होगा। वो बंदा जो कि जिम जाता है उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा, उसको नॉलेज ज़्यादा होगा, उसको अवेयरनेस ज़्यादा होगी, और सबसे बढ़ के उसका दिमाग ज़्यादा शार्प काम करता होगा एज़ कम्पेयर टू दैट गाय हु डज़ नॉट गो टू जिम। बाकी इंटेलिजेंस भी काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर मैटर करती है, बट इन ट्रू रियलिटी यू लुक हेल्दी
you look good, you look very very good, your face starts to look more handsome when you have high level of testosterone. You don't look worried, you don't look timid, you look handsome, you look tall, you look confident when you are a healthy man. सेहत एक बहुत बड़ा जेवर है जो कि काफ़ी सारे लड़के उसको अच्छे तरीके से उसको नहीं समझते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इफ़ यू सिंपली स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, यू आर गोइंग टू रियलाइज द बिगेस्ट ग्लो अप सीक्रेट इज एक्चुअली द डाइट एंड द फूड दैट यू आर ईटिंग। अगर तुम लोग अपना खाने का रूटीन सही नहीं करते हो, अगर तुम लोग जिम नहीं जाते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ तुम्हारे ऑरा को ख़राब करेंगी, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को बहुत बुरे तरीके से चौक करेंगे ये चीज़ें। इफ़ यू वांट टू बिकम अट्रैक्टिव, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट अटेंशन, इफ़ यू वांट टू बिकम गुड लुकिंग, इफ़ यू वांट टू बिकम अमेजिंग, यू वांट टू गो प्लेस और लोग तुम्हारे साथ आई कांटेक्ट करें, लोग तुम्हें नोटिस करें, ठीक है, गेस व्हाट, अपनी सेहत का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो गाइज यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और इसी तरह के मोर कंटेंट के लिए अपने भाई को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये जो ग्लो है ये ऐसे नहीं आ जाता, सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। शाइन बेबी शाइन, ओके, अपना ऑरा बनाओ, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन।